मेरे जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार एमएलए भी रहा हूँ, उसके पंतनगर में घटी है, जिसमें एक महिला के साथ वहाँ के एसओ की वार्ता पब्लिक डोमेन में आई है। वो बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है और इस तरह की घटनाओं से न केवल पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर असर पड़ता है। इसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली गए हुए थे, मैंने रात ही उनसे बात की और सवेरे मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया, उसका डीजीपी साहब का भी फ़ोन आया और कप्तान साहब से मेरी कल से लगातार जब से मैंने देखा था बात चल रही थी। तो आज हम सब लोग, पार्टी के लोग, हमारे जिला उपाध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, हम सब कप्तान साहब को आज ये कागज़ देख आए हैं ज्ञापन के रूप में कि घटना की निष्पक्ष जाँच हो और जब तक जांच हो रही तब तक उनको निलंबित करके वहाँ से हटाया जाए ताकि जांच को प्रभावित न करें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रथम दृष्टया इसमें वहाँ के एसओ दोषी नज़र आ रहे हैं साफ साफ, क्योंकि उनकी जो भाषा है वह कतई एक जिम्मेदार आदमी से ऐसी भाषा तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस पूरी घटना में कुछ कॉन्सिक्वेंसी भी नज़र आ रही है, क्योंकि पहले एक लड़की की वहाँ आत्महत्या हुई और उस आत्महत्या में किसी लड़की जिसने आरोप लगाया, इसके परिवार के लोग उसमें आरोपित हुए थे। उसमें कुछ लोगों को पुलिस ने जांच से बाहर भी निकाला। उसके बाद कुछ लड़की ने जिसने किया है, इसके परिवार के लोगों ने पिछले परिवार जिनकी हत्या हुई थी उनको अभी कुछ दिनों पहले अपहरण के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, उसकी भी जाँच पुलिस ने की है और उसको जाँच में गलत पाया है। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसी क्या है? ये बात सच है कि भाषा अश्लील है एसओ की, जो किसी महिला साथ नहीं होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाए, कार्रवाई और निलंबित हो जो। लेकिन इस घटना की जांच इसलिए भी जरूरी है कि पुलिस विभाग और जनता ये समझे कि किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। अपराधी भी कभी कभी षड्यंत्र रचते हैं, उन अपराधियों का भी खुलासा होना चाहिए। इस सारे परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आए थे और मुझे अभी कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है, डीजीपी ने भी भरोसा दिलाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है। मैं कह सकता हूं कि कार्रवाई जरूर होगी और प्रभावी कार्रवाई। लंच ऑर्डर किया था इस पूरे प्रकरण में, तो जिसमें जिले का हमारा तेज तरार IPS ऑफिसर है, ASP है, लेडी ऑफिसर है। We have given that chance to the new ASP. She is a very upright and fair officer and she has a very reputed this thing. She immediately went to the victim and victim का statements रिकॉर्ड करी है। तो विक्टिम ने प्रथम दृष्टया कंफर्म किया कि 1 साल पुरानी ऑडियो है एंड वो ऑडियो उसी का है करके। तो ये चीज़ हुआ है, तो ये चीज़ें तो प्रथम दृष्टया क्लियर ही है कि वो दोनों के बीच में ऑडियो कन्वर्सेशन है। तो विस्तृत जांच तो होता रहेगा, परंतु जो ये डैमेज है, मतलब इट इज़ इनटॉलरेबल है कि एक जिम्मेदार पद पे रह के, स्पेशली थाना अध्यक्ष जैसे पद पे रह के, जिम्मेदार पद पे रह के इस प्रकार की हरकत या बात करना ही अपने आप में बहुत ही घोर अनुशासनहीनता, उद्दंडता, लापरवाही और पावर का दुरुपयोग में श्रेणी में आता है। इसमें सख्त एक्शन हम ले रहे हैं। अभी इंतरिम रिपोर्ट आ गई है, इसमें प्रथम दृष्टया प्रारंभिक इंतरिम रिपोर्ट SCO का आ चुका है, इसमें हो गया है। तो इसके बेसिस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कौन सा कैसा स्ट्रिक्ट एक्शन है हम आपको तत्काल हमको अवगत भी करा देंगे। पुलिस के जो पंतनगर का जो थाना अध्यक्ष है डांगी, उसका एक अश्लील बातें करते हुए एक महिला से मामला प्रकाश में आया। वो मामला मैंने कल DGP को विन पेन ड्राइव जो उसने अश्लील बातें की हैं एक लड़की से, वो लड़की भी जो है वो पंतनगर की ही रहने वाली है। उसके परिवार में कोई झगड़ा हुआ था, 2 परिवारों का आपस में, उनके घर पे घुसकर लोगों ने मारा था। तो इसी एसओ ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर पैसे लेकर उसको जेल भेज दिया। तो एक बहन जेल चली गई, उसका बाप जेल चला गया। जब वो छूट के आए तो एक बहन उसकी पैरवी कर रही थी कि हमारा भी मुकदमा लिखा जाए। तो उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, उसने CM पोर्टल पे भी डाला कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो वो एसओ के संपर्क में थी, तो एसओ उससे फिर जो है अश्लील बातें करने लग गया कि तुम आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में लेके चलूँगा, तुम नगला मोड़ पे रोड पे आ जाओ, वहाँ इकट्ठे बैठ जाते हैं गाड़ी में, कोई नहीं देखने वाला। टा कॉलोनी में जा जाओ, झा कॉलोनी में वहाँ से बैठ जाते हैं, तुम मुझे आपत्तिजनक, अब मैं क्या खुलासा कर दूँ, तुम मुझे, मैं किस ले लूँगा। तो उसने कहा ये हमारे परिवार में नहीं है ऐसा, इस तरह का हमारे संस्कार नहीं हमारे पिताजी ने दिए। तो इस तरह की तमाम अश्लील बातें उसने की हैं। उसकी मैं आपको जो ऑडियो है जो उसने बातचीत की है उस महिला से, उसकी मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ। और इतना बड़ा गंभीर मामला, एक एसओ और लड़की से कहता कि कल तुम आई थी थाने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, तुम तो बहुत सुंदर हो। ऐसे ऐसे अश्लील बातें उसने की हैं। DGP ने तत्काल कल मेरे उसकी एप्लीकेशन थी मेरे पास,
उस परिवार की महिला की 2 बहनें हैं। वो एक बहन ने एप्लीकेशन लिखी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने वो डीजीपी को कल सौंपी। डीजीपी को मैंने वो पेन ड्राइव भी सौंप दिया है। उसमें पी रेणुका जो है उसको जांच के आदेश किए गए हैं। उसमें कहा गया कि इसकी जांच की जाए, जांच के बाद इसके FIR लॉन्च की जाए इसमें। तो उसमें मेरी जानकारी में आया कि शायद जांच भी, मैं देहरादून से भी लौट के आया हूँ, जांच भी प्रारंभ हो गई है। कोई लेडीज अफसर जांच करने भी उनके परिवार में पहुंच गई, बयान चल रहे हैं 1-1.5 घंटे से। तो ये हालत है पुलिस की इस जिले की। इस जिले के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस का। एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले हो रहे हैं। ना कप्तान का इस जिले के अंदर कोई कंट्रोल है अपने थानों पर। बड़ी दुर्गति है। पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर भी उधम सिंह नगर के बारे में कोई अच्छी छवि नहीं है। मैं अधिकारियों से मिला हूँ, उधम सिंह नगर का नाम लेते ही हैं तो वहाँ हमारे जिले की छवि इतनी खराब हो चुकी है पुलिस हेडक्वार्टर में कि जिसका बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये हालात हैं इस जिले के। तो ये बहुत बड़ा कारनामा एक SO ने किया है। और आज उस SO ने मेरे भाई से भी, उसका मेरे भाई पे भी फ़ोन नंबर आप चेक कर सकते हैं, मेरे भाई से भी, छोटे भाई से, आज उसको कहीं दोपहर को पता चला कि ऐसा ऐसा आपके भाई ने मेरे नाम कहा कि बेहर जी ने वहाँ सौंपा है मामला। अरे मैंने कोई ऐसा नहीं, वो तो बातों में हो गई मुझसे बात, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, मुझे माफ़ करा दो, बचा दो। तो स्वयं ही उसने आज दिन में 2 बार मेरे छोटे भाई से बात की है, वो भी हमारे पास उसका फ़ोन नंबर रिकॉर्ड है। तो लगातार और इस तरह का उसने उत्पीड़न किया है। तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच होकर बयान होने के बाद मुकदमा कायम, सस्पेंड होना चाहिए और आज ही कल तक उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसके जेल भेजा जाना चाहिए। जब आम आदमी कोई लड़की किसी से बात करता है, अश्लील बात करती है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। तो अब आज देखना है कि पुलिस के सामने चैलेंज है। DGP को मैंने कहा कि आपके सामने चैलेंज है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।